some of you may have seen the movie Jesus. Like there's many movies they made about Jesus. और आप में से कई लोगों ने कुछ लोगों ने आपने ऐसी फिल्मों को देखा होगा जो यीशु के विषय में लोग बनाते हैं And share about his life and his ministry. और यीशु के जीवन के विषय में और उसकी सेवकाई के विषय में उस फिल्मों में वो लोग दिखाते हैं. But within the first few minutes of that movie, there's usually two people you'll be able to identify right away. और लेकिन कुछ मिनटों के अंदर ही शुरुआत के आप तुरंत ही पहचान लोगे, विशेष करके दो लोगों को, कि वो दो लोग कौन हैं. The way the movie makers make it, there'll be two people you'll easily identify. और आप बहुत ही आसानी से पहचान लोगे कि विशेष करके वो जो फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर होते हैं वो लोग दो लोगों को जो उनका चरित्र वहाँ पे दिखाते हैं. If it's a movie about Jesus, who do you think the first person you'll be able to identify? और अगर यीशु के विषय में वो फिल्म है तो आप किसके विषय में सोचते हैं, किसको आप तुरंत पहचान लोगे? Jesus, you'll be able to identify Jesus. और आप तुरंत यीशु को सबसे पहले पहचान लोगे. And usually they'll have the most attractive actor who will portray Jesus. और आम तौर पर वो लोग ऐसे एक कलाकार को लेते हैं जो यीशु का जो चरित्र वहाँ पर उसके लिए वो उसकी एक्टिंग करता है जो बहुत दिखने में आकर्षित है. ऐसे लोगों को वो लोग चुनते हैं यीशु के उस कलाकार के रूप में. But if we read in Isaiah 53, it says there was nothing attractive about the physical Jesus that we would. और हम लेकिन यशाया की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 53 अध्याय में कि वास्तविक जो यीशु था उसके अंदर ऐसी कोई आकर्षित करने वाली कोई चीज़ नहीं थी. Desire him. And so when और ऐसी कोई इच्छा वहाँ पर नहीं देखते हम. they make these movies, they make it so that you'll know who Jesus is right away. और वो लोग ऐसी फिल्मों को इसलिए बनाते हैं ताकि आप तुरंत देखकर पहचान लो कि यीशु उसमें कौन है. By seeing how he was. But if you लेकिन वो ये दिखाते हैं कि वो किस तरह से यीशु था, ऐसे वो लोग दिखाते हैं. were to see Jesus in reality, लेकिन वास्तविक रूप से यीशु कैसा है, वो कौन है, I believe it would have been very hard to identify him. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा कठिन उन दिनों में होगा यीशु को पहचानना. And that's why they needed another person to go and tell him, who can you betray Jesus, because we don't know which of these disciples. और इसी कारण उन लोगों को एक व्यक्ति को चुनना पड़ा कि वो जाकर यीशु को पकड़वा दे, क्योंकि वो ऐसे लोग थे कि यीशु को आप उनमें से जाकर चेलों में से पहचानना बहुत मुश्किल था Is Jesus. कि वो यीशु है. Do you know who the other person, usually in the Jesus movie, you can quickly identify who it is? और आपको पता है कि कौन है वो दूसरा व्यक्ति जिसको आप तुरंत ही पहचान लेते हो, आमतौर पर उन फिल्मों में दिखाया जाता है, वो दूसरा व्यक्ति कौन है? Very good, it's Judas usually. आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, यहूदा इस्करियोती. सही कहा. Usually Judas will have maybe a different color robe. His eyes will be a little bit like, it looks a little bit like he's up to something. और यहूदा को वो लोग ऐसे फिल्मों में दिखाते हैं मानो उसके वस्त्र थोड़े अलग होंगे और उसकी आंखें थोड़ी ऐसी अलग सी दिखाई देंगी, ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं. But those two people usually in those movies you'll quickly be able to identify. और ये दो व्यक्ति जो है उस फिल्मों के अंदर, यीशु और यहूदा, इनको हम तुरंत पहचान लेते हैं कौन है उन फिल्मों के अंदर. And when I think about Judas, और जब मैं यहूदा इस्करियोती के विषय में सोचता हूँ, he lived a life where he was one of the disciples who first came to know Jesus. और वो ऐसा एक जीवन जिया था जिसमें वो सबसे पहले यीशु को स्वीकार करके उसका चेला बन गया था. Along with the other 11. और दूसरे जो 11 चेले थे उनके साथ मिलकर वो भी एक चेला बन गया था. And he did not, when we read of Judas finally betraying Jesus, और जब हम पढ़ते हैं वचन के अंदर, जब यहूदा इस्करियोती यीशु को पकड़वाता है, and you can turn with me to Mark chapter 14. आप मेरे साथ मुड़िए मरकुस की सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में हम देखेंगे इसके विषय में. Mark chapter 14. मरकुस 14. This is when Mary poured out the vial of very costly perfume, verse 3.
और उसका तीसरा वचन ये तब की बात है जब मरियम जो है वो इत्र की जो बोतल होती है उसको वो उसके उसके सिर पर उंडेलती है उसके पात्र को, तब की बात है ये. And verse 4 it says, but some were indignantly remarking to one another, why has this perfume been wasted? लेकिन चौथे वचन में हम पढ़ते हैं, कोई लोग ऐसे कह रहे थे कि ये जो इत्र था इसको ऐसे सर पर, यीशु के सर पर डाल को इसको बर्बाद क्यों कर दिया. And from another gospel we know who that was. और दूसरे सुसमाचार से हम पहचान पाते हैं कि वो व्यक्ति कौन था जिसने यह कहा. It was वो कौन था? It was Judas. वो यहूदा इस्करियोती था. And Jesus said this one thing, verse 6. और छठे वचन में यीशु ने वो एक चीज कही. But Jesus said, let her alone. Why do you bother her? और यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? She has done a good thing to me. उसने तो मेरे लिए साथ भलाई की है. And then verse 10. फिर उसके बाद 10वें वचन में हम पढ़ते हैं. Right after Jesus corrects Judas. और उसके बाद तुरंत ही जब यीशु यहूदा इस्करियोतो को सुधार देता है. What happens? उसके बाद क्या होता है? Judas gets offended. और वहाँ पर यहूदा जो है वो बुरा मान जाता है. And then says, okay, Jesus, you corrected me. See what I'm going to do. और वो खुद से कह रहा होगा कि हाँ यीशु तूने मुझे सुधार दिया, मुझे करेक्ट करने की कोशिश की, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं तुझे किस तरह से पकड़वाऊंगा. Verse 10, it says, उसका 10वां वचन. Then Judas Iscariot, who was one of the 12, went off to the chief priest in order to betray him to them. और 10वें वचन में तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था महायाजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ से पकड़वा दे. And you see this, Judas was there among the 12, and I believe और हम देखते हैं वचन में कि उन 12 चेलों के साथ यहूदा भी वहां पर मौजूद था. that he और मैं ये विश्वास करता हूँ was very faithful और मेरा ये विश्वास है कि वो बहुत ज़्यादा विश्वास योग्य एक भाई होगा in their early years. जो उसके शुरुआत के वर्षों में When Jesus sent them out 2 by 2, he gave them authority over demons. और जब यीशु ने 2-2 करके उन चेलों को जब भेजा, उसने उनको दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार भी दिया. And the power to heal. और उनको सामर्थ्य दी कि वो चंगा कर सके लोगों को. I believe my own assumption here is that he probably cast out demons. और मेरा खुद का ये व्यक्तिगत अनुमान लगाना है, शायद वो उस समय वो दुष्ट आत्माओं को निकालता होगा. Preached. और उसने प्रचार किया होगा यहूदा इस्करियोती ने. And probably done some of the greatest miracles. और शायद से हो सकता है उसने बहुत ही महान चमत्कारों को भी किया हो in his time. उसके समय में. And the reason I believe that is when you read in John 13. और इसका कारण यह है, मैं क्यों इस बात पर विश्वास करता हूँ कि हम जब यूहन्ना के सुसमाचार उसके 13वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं. You can turn there. John 13. आप मेरे साथ वहाँ पर मुड़िए, यूहन्ना 13. It says there. वहाँ पर ऐसा लिखा है. When Jesus they asked the question, Lord, who is it? Verse 25. और वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि तब यीशु ने सवाल उन लोगों ने ऐसे कहा, 25 वचन में हम 13 अध्याय का यूहन्ना उसका 25. तब उसने यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु वह कौन है? John 13:25. और 13 उसका 25. Jesus said, this is the one whom I shall dip the morsel and give it to him. और यीशु ने उत्तर दिया, जिससे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है वो. So when he had dipped the morsel, he took it and gave it to Judas. और जब उसने उस रोटी को उसको डुबोकर उसने यहूदा को वो रोटी दी. So it was a very direct question, very direct answer. और यहाँ पे बहुत ही सीधे तौर पर प्रश्न पूछा गया और बहुत ही सीधे तौर पर उत्तर भी मिला. This is the person. और ये व्यक्ति है, ऐसे यीशु ने कहा. The very next thing is he said, verse और उसके अगले ही वचन में हम पढ़ते हैं 27, what you 27वें वचन में, do quickly. और यीशु उससे कहता है, जो तू करना चाहता है तुरंत ही कर. And the disciples in verse 29 said, और 29वें वचन में वहाँ पर चेले लोग ये कहते हैं, for some were supposing, because Judas has the money box, that Jesus was saying to him, buy things that are needed for the feast, or else give something to the poor. और 29 वचन में यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने यह समझा
कि यीशु उससे कहता है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वो मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। When Jesus told them directly, this is the person who's going to betray और जब यीशु ने सीधे तौर पर उनको बता दिया, कह दिया कि ये व्यक्ति है जो मुझे पकड़वाने वाला है, me, why couldn't they believe it? फिर वो लोग ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? I believe because they had seen his ministry over those 3.5 years. और मेरा विश्वास है वो इसलिए क्योंकि वो साढ़े तीन वर्ष तक उन्होंने उसकी सेवकाई को देखा होगा। And they couldn't believe that this man here who did so much, और उन्होंने इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया कि ये व्यक्ति इसने इतना कुछ किया है प्रभु के लिए। externally बाहरिक तौर पर cast out demons, उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, healed the sick, उसने जो बीमार थे उनको चंगा किया, preached the gospel, उसने सुसमाचार का प्रचार किया, could finally betray the Lord. लेकिन ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को कैसे पकड़वा सकता है आखिर में? That's the greatest danger. और यही सबसे बड़ा खतरा है, To be one who's among that who Jesus walked with Jesus, और उनके झुंड में रहना जो यीशु के साथ चलते थे। and yet it did not happen overnight. और फिर भी ऐसा हमारे साथ हो, लेकिन ये एक ही रात में नहीं हुआ। John chapter 6, if you go back to John chapter 6, हम यूहन्ना उसके 6 अध्याय में जाएंगे, वहां पर हम देखेंगे he did not betray Jesus right away. He did not get offended with Jesus right away. और उसने यीशु को तुरंत ही नहीं पकड़वाया, और यीशु के साथ तुरंत ही उसने बुरा नहीं माना यीशु के लिए। It was a slow process. ये बहुत ही धीमा आगे बढ़ने वाला एक कार्य था। Because you read in John 6, क्योंकि आप जब यूहन्ना 6 अध्याय में पढ़ेंगे verse 60, उसका 60वां वचन, John 6:60. Therefore, यूहन्ना 6 उसका 60, many of his disciples, when they heard this difficult statement, who can listen to it? इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा कि यह बात नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? But Jesus, verse 61, conscious that his disciples grumbled at this, says, does this cause you to stumble, or does this? और 61 वचन में यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यानी कि या वो लोग बुरा मान जाते हैं यीशु की बात से? This cause you to be offended too? क्या यीशु कहता है कि ये बात आपको भी बुरी लग गई दूसरे लोगों की तरह? You were not offended when I fed you the 5,000 loaves. और जब मैंने 5,000 लोगों को खिलाया तब तो आपको बुरा नहीं लगा। But the moment I said that I am the true bread of life, you're all offended now. लेकिन जिस क्षण मैंने ये कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ, तुम सब बुरा मान गए। And so many out of the 5,000 who came to eat the bread, और इसलिए वो उनमें से बहुतेरे जो 5,000 लोग खाने के लिए आए थे, यीशु के पास रोटी खाने के लिए आए थे, guess how many of the 5,000 were left at the end? और आप इसका अनुमान लगा कर देखिए कि कितने लोग वहां पर बचे रहे उनको छोड़कर। 0. 0। He started off with the same 12. और उसको फिर से उन 12 चेलों के साथ ही शुरुआत करनी पड़ी, He had started off with. जिसके साथ उसने शुरुआत की थी। The 12 disciples, they came, and that here you read here. और वो जो 12 चेले जब यहाँ पर आए, और फिर हम यहाँ पर पढ़ते हैं उनके विषय में, Verse 67. उसका 67th वर्स। So Jesus said to the 12, you do not want to go away also, do you? और यीशु ने तब उनसे 12 लोगों से कहा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Verse 69. और वहाँ पर 68 वचन में शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। और उसका 69वां वचन, We have believed, we. और वहाँ पर पतरस कहता है कि और हमने विश्वास किया, हमने किया, ऐसे कहता है। Who's the we? और ये हम लोग कौन है? Peter, James, John, and Judas Iscariot. और ये पतरस, यूहन्ना, याकूब, और उसमें यहूदा इस्करियोती भी शामिल है। We have believed and have come to know that you are the Holy One of God. And Jesus answered them, did I not choose you, the 12, and yet one of you is a devil?
और वहाँ पर यीशु कहता है और वहाँ पर पतरस कहता है हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। और 70वें वचन में यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। So at this time, at the feeding of the 5,000, he was still faithful. He didn't get offended with the 5,000 who got offended. और यहाँ पर जब हम देखते हैं 5,000 लोगों को खिलाने के बाद वो 5,000 लोग यीशु को छोड़कर चले गए और तब भी यहूदा इस्करियोती इनमें मिला हुआ था, तब भी यहूदा इस्करियोती को बुरा नहीं लगा, वो उसने बुरा नहीं माना यीशु की बातों को, तब भी वो विश्वास योग्य बना रहा। But what happened over time? लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ? These little things. And I can see, because I see this in my own flesh. और ये छोटी छोटी बातें जो है हम देखते हैं, ये मैं क्यों समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद के देह के अंदर, खुद के शरीर के अंदर भी यही देखता हूँ। Sometimes when you play a song that you like, और कभी कभी आप कोई गीत को चलाते हैं, सुनते हैं जो आपको पसंद है, there's a button called loop. और वहाँ पे एक बटन होता है लूप, जिसका अर्थ है बार बार एक ही गाने को दोबारा दोबारा करके सुनते रहना। So you can loop it so that it plays the song over and over again. ताकि आप एक ही गाने को बार बार दोहरा दोहरा कर वो उसी गाने को सुनते रहे। Especially something that you like. और विशेष करके जो गीत आपको बहुत पसंद है। And I can see the devil putting that thought into Judas. You remember that time? और मैं देखता हूँ शैतान इसी तरह से वो जो विचार है यहूदा के मन के अंदर चला रहा था लगातार, और उसको कह रहा था यहूदा को कि तुझे पता है वो समय तुझे याद है when Jesus went to Jairus' home, और जब यीशु याईर के घर में जा रहा था to heal, वहाँ पे चंगाई करने के लिए, why did he leave you out? फिर यीशु ने तुझे क्यों नहीं वहाँ पर ले गया? He took James, John and Peter. और ये शैतान ने यहूदा से कहा कि यीशु ने तो पतरस को, यूहन्ना और याकूब उनको तो ले गया याईर के घर में, but he didn't take you, didn't he? लेकिन वो तुझे ले नहीं गया। क्यों तुझे नहीं ले गया वो? And that's playing now. अब वो उसके दिमाग में यहूदा इस्करियोती के लगातार चल रहा है। Devil put a thought and he's rewinding and oh yeah. और शैतान ने उसके मन में वो विचार डाला है और उसको दोबारा करके उसको याद दिला रहा है। हाँ Jesus left me out. यीशु ने मुझको, फिर वो भी सोच रहा है यहूदा कि हाँ यीशु ने मुझे छोड़कर गया, मुझे क्यों नहीं ले गया? When he went to the Mount of Transfiguration. और जब रूपांतरित होने के पहाड़ पर जब वो लोग गए, oh yeah, he took Peter, James and John. He left. और वहाँ पर भी यीशु वो जहाँ पर वो रूपांतरित हुआ उस पहाड़ पर याकूब, यूहन्ना और पतरस को ले गया, और मुझे वो यहाँ यहूदा कहता है मुझे यही छोड़कर गया, मुझे तो नहीं लेके गया। Me out. And all of these things playing over and over again. और शैतान ये सारी बातें यहूदा के मन में उसको लगातार दोहरा रहा है, उसको चला रहा है। And he also allowed the devil to put those thoughts in. और यहूदा ने भी शैतान को सारे विचार को अपने अंदर आने की अनुमति दी, उसको रहने दिया। So that one day it came. लेकिन एक दिन आया, pilfering the money bag, taking a little by little, conscience not bothering him. और धीरे धीरे करके वो ऐसे करने लगा कि वो थैली पैसे की थी, उसमें से पैसे चुराने लगा। फिर ऐसी हालत उसकी हो गई कि उसका विवेक उसको नहीं कह रहा था कि वो गलत काम कर रहा है, इस कदर उसकी हालत हो गई थी। Coming to the place where one day, और वो एक दिन ऐसे जगह में पहुंच गया, ऐसे स्तर में आ गया, Jesus himself corrected him. कि यीशु ने उसको सुधारा। It's not some human being correcting him. और इसको कोई इंसान, कोई मनुष्य नहीं सुधार कर रहा था, God himself correcting in the perfect way of correcting a person. और परमेश्वर खुद ही, यीशु उसको खुद ही सुधार कर रहा था, और बहुत ही सिद्ध तरीका था उसको सुधार देने का। And he got offended. और फिर उसको बुरा लगा। 3.5 years of being with Jesus. और 3.5 वर्ष तक यीशु के साथ यहूदा बना रहा। And after 3.5 years getting offended. और 3.5 वर्ष के बाद वो यीशु के प्रति बुरा मान गया। A great danger that we all face. और ये बहुत ही बड़ा खतरा है हम सबके लिए, हम जिसका सामना करते हैं। Even after walking many years with the Lord. और बहुत वर्षों तक परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद भी
What do you think is the cause of being offended with God or others? और आपको क्या लगता है कि इसका मूल कारण क्या है कि हम परमेश्वर के प्रति हम बुरा मान जाते हैं या लोगों के प्रति हम बुरा मान जाते हैं? What do you think is the आपको क्या लगता है reason we get offended with क्या कारण है कि हम बुरा मान जाते हैं, others? दूसरों के साथ हम बुरा मानते हैं? I think it's pride. मुझे लगता है इसका कारण है घमंड या अभिमान. It's pride. ये हमारा घमंड है. How can someone correct me? और हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति मुझे कैसे आकर सुधार सकता है. I've walked with the Lord for so many years. How can someone correct me? और मैं इतने वर्षों तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, कैसे कोई आकर मुझे सुधार सकता है? No. नहीं. How can the Lord correct me now? अब परमेश्वर मुझे कैसे सुधार सकता है? But in contrast, there was one person, the person who walked with Jesus, लेकिन उसके विपरीत हम देख सकते एक व्यक्ति जो यीशु के साथ इसी कदर चल रहा था, spent the most time with Jesus, और उसने यीशु के साथ सबसे ज्यादा समय बिताया when he was on earth. Do you know who is the one who spent the most time with Jesus? और वो जब इस पृथ्वी पर था उसने सबसे अधिक यीशु के साथ समय बिताया. आपको पता है वो व्यक्ति कौन था? When he was on earth. जब वो इस पृथ्वी पर था. Any guesses? आप कोई अनुमान लगाकर बता सकते हैं? Mary. It was Mary. वो मरियम थी. The mother of Jesus. यीशु की माता मरियम. For all 30 years. पूरे 30 वर्षों तक वो यीशु के साथ थी. She was there. And if you turn with me to John chapter 2. और अगर आप मेरे साथ मुड़ेंगे यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में. After being with Jesus, suffering a lot of reproach. और वहाँ पर यीशु जब मरियम के पेट में था और यीशु के कारण कितना मरियम ने अपमान को सहा, निंदा को सहा. For bearing Jesus. और यीशु को जन्माने के लिए मरियम को कितने तकलीफों से गुजरना पड़ा. Read with me John chapter 2 verse 3. और आप मेरे साथ पढ़िए यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय का 3 वचन. When the wine ran out, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." और 3 वचन में जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा. And Jesus said to her, "Woman, what does that have to do with us?" Woman. और वहाँ पर यीशु ने उत्तर दिया, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम. वहाँ पर यीशु कहता है, हे महिला. What does that have to do with us? और अभी तुझे मुझसे क्या काम है, ऐसे यीशु उत्तर देता है मरियम को. My hour has not yet come. और यीशु कहता है अभी मेरा समय नहीं आया. And I think if I was sitting there as Mary and I bore all this reproach over 30 years. और मैं सोचता हूँ अगर मैं वहाँ बैठा रहता और देखता कि मरियम 30 वर्ष तक ऐसा अपमान निंदा सह रही है. For bearing Jesus and और यीशु को पैदा करने के लिए भी इतना उसने अपमान सहा लोगों का. Getting this response. और फिर एक दिन ऐसा एक प्रतिक्रिया यीशु से वो प्राप्त करती है ऐसी. That she did not get offended. लेकिन फिर भी उसके बावजूद मरियम यीशु के इस उत्तर को सुनकर उसको बुरा नहीं लगा. And the reason I say that is because the next verse says. और इसका कारण यह है, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसका अगला वचन ऐसा कहता है. His mother said to the servants, "Whatever he says to you, do it." और उसकी माता ने सेवकों से कहा, वो जो कुछ कहे तुमसे कहे वही करना. That's not the sound of a person who's offended. और जो व्यक्ति जो बुरा मान जाएगा वो इस तरह से बात करेगा ही नहीं. That's a person says, "Okay." और वो व्यक्ति यह व्यक्ति है जो कहता है कोई बात नहीं, ठीक है. I receive that, Jesus. और वो व्यक्ति कह रहा है कि यीशु मैं उसको स्वीकार करता हूँ. Jesus, if you call me woman, I receive that. और यीशु अगर मुझे स्त्री बुलाता है तो मैं उसको भी स्वीकार करूँगा. Why? क्यों? Because there was a humility in Mary. क्योंकि मरियम के अंदर एक नम्रता थी. I am the bond servant. और वो कहती है कि मैं तेरी दासी हूँ प्रभु, मैं तेरी दासी हूँ. Lord, do what you have with me. और आपकी जो इच्छा है मेरे प्रति वही आप कीजिए प्रभु, जो करना चाहते हैं आप मेरे लिए कीजिए. That's what she said at the beginning of her. और मरियम ने ये तब कहा था जब स्वर्गदूत आकर शुरुआत में उससे ये कहता है. Life.
Again, if you turn with me to Matthew, और फिर से अगर आप मेरे साथ मत्ती की पुस्तक में देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार में जाएंगे, chapter 12. उसका 12वां अध्याय, Matthew chapter 12. मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, Verse 47. उसका 47वां वचन। Someone said to him, "Behold, your mother and your brothers are standing outside seeking to speak to you." और किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। Verse 48. उसका 48वां वचन। Jesus answered the one who was telling him and said, "Who is my mother?" और यह सुनकर उसने उत्तर दिया यीशु ने कि कौन है मेरी माता, "And who are my brothers?" और यीशु कहता है कौन है मेरे भाई। Verse 49. और उसका 49वां वचन। Not stretching out to Mary, but stretching out his hands towards his disciples, he said, और वो मरियम की तरफ हाथ बढ़ाकर नहीं कह रहा है, वो अपने चेलों की तरफ हाथ बढ़ाकर ये कहता है, "Behold my mother and my brothers. देखो ये मेरी माँ है, मेरे भाई है। For whoever does the will of my Father who is in heaven." और यीशु 50वें वचन में कहता है कि जो कोई मेरे पिता की इच्छा है जो स्वर्ग में है उसकी इच्छा को करता है, वही मेरा भाई बहन और माता है। He is my brother and my sister and mother. और वही मेरी माँ, भाई और मेरा माता है। How do you think it would have felt for Mary? और आप सोचकर देखिए उस क्षण में मरियम को कैसे लगा होगा। Coming there with the brothers, all come, let's go see Jesus. Let's. और वहाँ पर वो भाइयों के साथ यीशु से मिलने आई है और सारे भाइयों को लेकर यीशु से मुलाकात करने आई है। Show how much we appreciate him. और कितना हमें इस विषय में सराहना करनी चाहिए। Who is my mother? Who's my brothers? और यीशु कहता है कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरे भाई। It's the one who hears. और जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं। Did she get offended? क्या उसे बुरा लगा मरियम को? No. नहीं लगा। When Jesus was on that cross, जब यीशु उस क्रूस पर था, she was there with John there. और वहाँ पर मरियम थी, वहाँ पर यूहन्ना भी था उस क्रूस के सामने। She never got offended, and she was one of और वो मरियम कभी यीशु की बातों से बुरा नहीं मानी। the 120. और वो उनमें से एक थी, जो 120 जो लोग थे पेंटिकोस्ट के दिन, उन लोगों में से वो एक थी। In Acts 1 we read, जब हम प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय में पढ़ते हैं, who came there, who जो वहाँ पर आए थे was in the upper room, और जो ऊपर के स्थान में वहाँ पर जब बैठे थे, who was filled with the Holy Spirit on that day. और जो पवित्र आत्मा से उस दिन परिपूर्ण हुई थी। Why? क्यों? Why did she not get offended? क्यों उसे बुरा ना लगा? Even though she got so many times over her life. और भले ही उसे कितनी बार उसके जीवन में यीशु ने इस कदर उससे बात की, Opportunities, temptations और उसके सामने अवसर थे और प्रलोभन थे to get offended. ताकि वो बुरा मान जाए। I believe one of the reasons was और मुझे विश्वास है कि इनमें से एक कारण यह था, what we see in Luke chapter 2. और जो हम लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में हम उसको पढ़ते हैं। आप मेरे साथ वहाँ पर मुड़िए। Turn with me to Luke chapter 2 verse 19. लूका रचित सुसमाचार 2 उसका 19। Luke chapter 2 verse 19. लूका 2:19। Luke chapter 2 verse 19. लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 19। We can read verse 18. And पहले हम 18 वचन को देखेंगे। all those who heard it wondered at the things which were told to them by the shepherds. और सब सुनने वाले उनमें से जो बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। This is the announcing of Jesus' birth. और ये यीशु के जन्म के लिए एक वहाँ पर घोषणा थी। Verse 19. But उसका 19वां वचन। what did Mary do? लेकिन मरियम वहाँ पर क्या करती है? Mary treasured all these things, pondering them in her heart. और अंग्रेजी अनुवाद में लिखा है कि वहाँ पर मरियम ने वो सारी बातों को खजाने की तरह अपने हृदय में संजोए रखा और उस पर मनन करती रही। Just like Judas was playing over and over again what Jesus
all the different things that the devil said, oh, didn't Jesus not include you here? और उसी प्रकार जैसे यहूदा के अंदर शैतान ने उन विचारों को डाला था और यहूदा लगातार उसको विचार करते रहता था, वो घूमते रहता था यहूदा इस्करियोती के मन में, और वो विचार जो शैतान याद दिलाता था, देख तुझे यीशु वहाँ ले नहीं गया, तुझे नहीं लेकर गया, तुझे तो अकेला छोड़ दिया, ऐसी बातें। Didn't Jesus not include you there? क्या यीशु ने तुझे वहाँ पर ले गया? What did Mary do? She treasured, she took everything that happened. और लेकिन मरियम ने क्या किया? मरियम ने खजाने की तरह सारी बातों को अपने हृदय में जो वहाँ पर बीत रही थी संजोए रखा। In her life and treasured it. और उसने उसको उसके जीवन में जो वो देख रही थी इन सारी बातों को, उसने उसको संजोए अपने हृदय में खजाने की तरह संजोए रखा। Remember that time when the shepherds told us that? और आप याद करिए उस समय को कि जब जो वो स्वर्गदूत आकर वहाँ पर कह रहे थे, She treasured it. तब उसने उस बातों को, जब मरियम से स्वर्गदूत ने आकर कहा, उस बातों को उसने खजाने की तरह अपने हृदय में संजोए रखा। Remember when Simeon said that at the temple? और आपको याद है, पवित्र आत्मा ने उसको याद दिलाया कि आपको याद है जब शिमोन नाम के एक व्यक्ति ने मंदिर में उससे क्या कहा था? Treasured it. फिर उसने उसको भी खजाना की तरह अपने हृदय में संजोए रखा। Remember what happened over there? And Anna told us? आपको याद है आना करके एक प्रभु की दासी थी, उसने आपसे क्या कहा था? Treasured it. तभी भी उस बात को भी मरियम ने अपने हृदय में संजोए रखा खजाने के समान। And turn with me to verse 52. This is after Luke 2 verse 52. और ये उस बात की बात है, उसके बाद की घटना है। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 52वां वचन में देखेंगे। This is after they came back from from the temple. और ये जब वो लोग मंदिर में से जब यीशु को वहाँ पर उसका समर्पण करके जब लौट कर आ रहे थे, तब की घटना है। When Jesus was 12. जब यीशु 12 वर्ष का था। I'm sorry, verse 51. और माफ कीजिए 51वां वचन। And he went down with them and came to Nazareth, and Jesus continued in submission to them, and his mother treasured all these things in her heart. और वहाँ पर हम पढ़ते 51वें वचन में, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और अंग्रेजी अनुवाद में ऐसा लिखा है कि उसकी माता ने सारी बातें खजाने के समान अपने हृदय में संजोए रखी। Constantly treasuring those things that Jesus had done over the years. और वो सारी बातें, वो जो घटनाएं हो रही थी, वो सुन रही थी, यीशु जो कर रहा था, वो सारी बातों को मरियम ने खजाने के समान अपने हृदय में लगातार निरंतर संजोए रखा। And that's the things that she had hidden in her heart. और ये वो चीज थी जी उसने अपने हृदय में छिपा कर रखा था। So that when the time came when Jesus said something, और फिर जब समय आया कि यीशु ने उससे कुछ कहा, she was never offended. फिर वो उसने उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। Till the very end, a woman who never got offended. और अपने जीवन के अंत तक ऐसी स्त्री वो बनी रही जिसने कभी बुरा नहीं माना। And such a woman is this wonderful promise that और ऐसी एक स्त्री के लिए बहुत ही अद्भुत वायदा है God gave to जो परमेश्वर ने उसको दिया था। her. Turn with me to Luke chapter 1. और मेरे साथ मुड़िए लूका रचित सुसमाचार का एक पहला अध्याय। Take this example from Mary. और मैं ये उदाहरण मरियम से सीखता हूँ। And I long for this in my own life. और मैं इसके लिए अपने खुद के जीवन में इसको प्राप्त करने के लिए तरसता हूँ। It says here, यहाँ पर ऐसा लिखा है, verse 41. उसका 41वां वचन, लूका रचित सुसमाचार 1 का 41वां वचन। Luke chapter 1 verse 41. When Elizabeth heard Mary's greeting, not a sermon. और वहाँ पर पढ़ते हैं, तब जब इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, वहाँ पर उसका प्रचार नहीं सुना, Just her greeting. केवल उसका नमस्कार सुना। She said hello. और उसने कहा हेलो, ऐसे कैसी हो, ऐसे कहा। And greeted her. और उसको केवल नमस्कार किया। Look at this. और यहाँ पर देखिए, When Elizabeth heard Mary's greeting, जब इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, the baby leaped in her womb. It says later on with joy. और वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उसके पेट में जो बच्चा था वो उछलने लगा और बहुत ही आनंदित हुआ। बाद में हम पढ़ते हैं इसके विषय में। And Elizabeth was filled with the
Holy Spirit. और वहां पर लिखा है कि उसके कारण इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई. Can a young person greet somebody and they're filled with joy क्या ऐसा हो सकता है एक जवान व्यक्ति किसी को नमस्कार करता है और उसके कारण वो दूसरा व्यक्ति आनंद से भर जाता है and filled with the Holy और पवित्र आत्मा से भर जाता है? Spirit? I see this example here in Mary. मैं यहाँ पर इस उदाहरण को देखता हूँ मरियम के अंदर. And God has written this down. और परमेश्वर ने इस बात को लिखा है अपने वचन में. Not just for Mary, केवल मरियम के विषय में नहीं, but for each one of us. लेकिन हम सबके लिए ये है. Each one of us. हम सबके लिए ये है. Lord, when I go and greet somebody, प्रभु जब कभी मैं जाकर किसी को नमस्कार करूं, let them be blessed and let them be filled with joy. और प्रभु उनको उसके द्वारा आशीष मिले और वो आपके आनंद से भर उठे प्रभु. And let them be filled with God's Holy Spirit. और वो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, प्रभु की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए. The blessing of Abraham will be that you are blessed. और अब्राहम की जो आशीष है वो यह है कि तुम्हें आशीष मिलेगी And that others will be blessed और दूसरे लोग तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे with the Holy Spirit, that they may receive the Holy Spirit. And so, और जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे उसके द्वारा लोग आशीष पाएंगे. even this morning, और आज सुबह भी dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, we have two examples here हमारे पास दो उदाहरण यहाँ पर है in scriptures. One who got offended, और हम वचन में देखते हैं एक उदाहरण जहाँ पर एक व्यक्ति बुरा मान गया after walking with the Lord for so many years, और बहुत सारे वर्षों तक परमेश्वर के साथ चलता रहा he forgot all the times और वो उन सारे समयों को भूल गया where Jesus gave a basket of bread. और जब यीशु ने रोटी के वहाँ पे वो टोकरी को दिया, The times where he said, come away with us to a secluded place. He forgot और जब यीशु ने कहा चलो हम एकांत में कहीं एक जगह जाते हैं, all of those things, the good things that all have done. Jesus और ये सारी बातों को यहूदा इस्करियोती भूल गया जो भलाई की चीजें यीशु ने की थी, अच्छी चीजें की थी had done for him. He जो उसके लिए यीशु ने की थी, forgot all of that. He ये सब कुछ भूल गया वो. didn't treasure all of that. और उसने इन सारी बातों को बिल्कुल भी अपने हृदय के अंदर खजाने के समान संजोए न रखा. He just remembered those things उसने केवल उन छोटी छोटी बातों को याद किया that, oh, maybe something where he felt Jesus left him out or something. और शायद हो सकता है कोई बातें जो है यीशु ने उसको छोड़ दिया है या ऐसी कोई बात है And got offended. और छोटी सी बात के कारण वो बुरा मान गया. But what a wonderful example we have in Mary, where लेकिन कितना अद्भुत उदाहरण हम मरियम के अंदर देख सकते हैं. she never got offended वो कभी भी उसने किसी भी बात का बुरा ना माना because she treasured the Lord and she treasured God's people. और क्योंकि उसने परमेश्वर को एक खजाने के समान अपने हृदय में संजोए रखा और परमेश्वर के लोगों को भी अपने हृदय में संजोए रखा. May we be also like that. और प्रभु ऐसा करे कि हम भी उसके समान बने. Treasure the Lord परमेश्वर को अपने हृदय में खजाने के समान संजोए रखे in our hearts and treasure one another. और एक दूसरे को भी इसी प्रकार से खजाने के समान एक दूसरे को अपने हृदय में संजोए रखे. Amen. आमीन.